सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम निवासियों को मेरा नमस्कार। इस बार 15 अगस्त को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं, जिनके बदौलत आज हम सब, हमारा देश सुरक्षित हाथों में और हम सब सेफ बैठे। उन सबको मैं नमन करता हूं। और इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस पे आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घर पर एक तिरंगा जरूर लगे, ताकि हम गर्व से कह सके हम भारत के निवासी हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के निवासी हैं जहां पर सबको एक समान देखा जाता है। तो आप सबको, नगर निगम निवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए, अपने परिवारों का बलिदान किया और इस देश की रक्षा के लिए, देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ जो है दांव पर लगा दिया। आज 75 वर्षों में देश ने एक बहुत बड़ी यात्रा तय की है। भारत हर नागरिक के सहयोग से आज जो है विश्व में तीसरी बड़ी शक्ति बना है, आर्थिक दृष्टि से चौथी बड़ी शक्ति बना है और अगले आने वाले 25 वर्षों में ये भारत जो है विश्व गुरु बने, भारत जो है दुनिया का ताज बने। इसके लिए हर नागरिक को जो है प्रयास करना होगा, सहयोग करना होगा और इस देश के लिए तन मन धन से जो है तैयार रहना होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, हर घर जो है तिरंगा लहराया जाए। ये तिरंगा हमारे जो है गौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है और इस तिरंगे को अपने दिल में बसाकर जो है इस देश की रक्षा के लिए हमेशा हमें जो है तत्पर रहना होगा। और मैं पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे आने वाले 25 वर्षों में ये देश जो है खुशहाल होकर दुनिया का सरताज बने। जय हिंद। नमस्कार, मैं आप सभी सोनीपत वासियों को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। वह उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिनके बलिदान से आज हम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं आप सभी सोनीपत वासियों से अपील करता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, हर घर तिरंगा, आप सभी लोग अपने मकान पे, अपनी दुकानों पे तिरंगा लगाएं और गर्व से कहें हम भारतीय हैं। एक बार फिर से मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको, आपके परिवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देश को आजाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों ने हार नहीं मानी, जिसके फलस्वरूप हम 1947 को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त हुए और अब की बार 15 अगस्त 2022 को हम अपनी आजादी का 75वां साल बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। केंद्र सरकार ने इसको लेकर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों में एक बार फिर से देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। जिसको देखते हुए सोनीपत के गांव खेवड़ा में बने सीआरपीएफ के कैंप के जवानों ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर कैंप में तिरंगा यात्रा निकाली और देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को नमन किया। इस मौके पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली और सीआरपीएफ कैंप के आईजी मूलचंद पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे शहीदों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मनाया जा रहा है। हम आज सीआरपीएफ कैंप में पहुंचे और जवानों की घोषणा जारी कर रहे हैं। आज एक तिरंगा यात्रा भी कैंप में निकाली गई। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज जो हमने सबसे पहले जो हमारा यहाँ शहीद स्मारक है उस पर फूल अर्पित किए हैं और उनको नमन किया है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं। और आज जो तिरंगा यात्रा है पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम आज पूरे देश में ये प्रोग्राम है। ये भी इन शहीदों के सम्मान में है जिन्होंने सन आज़ादी लड़ाई से पहले भी
मुग़लों में भी, रूस में भी लगातार उन्होंने संघर्ष किया है, शहीद हुए हैं। उन सब के लिए ये है जो आज़ादी के बाद भी, चाहे सन 71 की लड़ाई हो, चाहे 62 की हो, चाहे 65 की हो, सब में जो हमारे, चाहे कारगिल युद्ध हो, सब में जो जवान शहीद हुए उनको याद करना और हर भारतीय को एहसास होना कि मैं भारतीय हूँ। और आज पूरे विश्व में जिस तरह से भारत का नाम लगातार बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, वो सब एक सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और देश को मजबूत करने के लिए आज देश में तिरंगा यात्रा जगह जगह आज शुरू हुई है और हर घर पर तिरंगा लगाने का प्रोग्राम है, ताकि हम अपने तिरंगे का मान सम्मान कर सकें और उसको और देश को मजबूत बना सकें। उसी कड़ी में आज ये CRPF कैंप में भी हमारे CRPF के जवान, हमारे सारे साथी आज ये देश की जो रक्षा करते हैं, जिसे हमें चैन मिलता है, चाहे अंदर की सुरक्षा हो चाहे बाहर की, हर तरह की सुरक्षा इनके में है, वो करते हैं। आज यहाँ से भी तिरंगा यात्रा रवाना हो रही है और मैं सबका इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि सब पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी छोटे से आह्वान पर। ये 13 अगस्त से 15 अगस्त तक 3 दिन का एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम इसको मनाएंगे। 1857 की पहली क्रांति से लेकर 1947 तक 90 वर्षों में बहुत सारे वीरों ने अपनी जान की आहुति लाकर इस देश को आज़ाद करवाने का काम किया था। उन सबको भी नमन करते हैं और 1947 से लेकर आज तक भी इस देश की आन और बान और शान के लिए, इस तिरंगे के मान के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी लगाकर जिन शहीदों ने इस देश की रक्षा और सुरक्षा करने का काम किया है, उन सब को भी हम नमन करते हैं। और ये राष्ट्रीय त्यौहार, जब तक राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रीय त्यौहार इस प्रकार से जब हम शहीदों को नमन करते हैं, तो हमारे युवाओं के अंदर जो राष्ट्रभक्ति की ज्वाला है वो तेज़ होती है। उसी का ये परिणाम है। आज पूरा देश 3 दिन तक इस त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाएगा। उसी के तहत आज खेवड़ा का CRPF ये ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ पर एक भव्य आयोजन CRPF के जवानों के द्वारा, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा हुआ है। मेरा नाम मूलचंद पवार है, मैं IG हूँ CRPF से, चंडीगढ़ से। आज मैं इस तिरंगा कार्यक्रम के लिए यहाँ सोनीपत CRPF बालगढ़ कैंप में आया हूँ और मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में सांसद और विधायक महोदय भी हैं। और आज मोदी जी के जो संदेश है पूरे देश के लिए, हर घर तिरंगा, तिरंगा हमारी शान है, हमारा संविधान है। हमें जाति, धर्म और इन सब से ऊपर उठकर संविधान और देश को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए और यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारा धर्म स्टार्ट होता है। आज मैं सभी धर्म के लोगों से, सभी से निवेदन करता हूँ कि देश की शान और ये तिरंगा, इसको लहराएं और इसका जो सम्मान है उसको बढ़ाएं। और मुझे फ़ख्र होता है मैं उन शहीदों के लिए जिन्होंने इस तिरंगे में अपने शरीर को लपेटकर इस देश के लिए बलिदान किया। आज मैं अपने सांसद महोदय और विधायक महोदय के साथ उनको नमन करता हूं। आज हमने श्रद्धासुमन उनको अर्पित किए हैं। मैं उनके परिवार के लिए हमेशा आभार व्यक्त करता हूं और हम हमेशा उनके लिए जो भी काम होगा, हम हमेशा आगे बढ़कर उनकी सेवा करते रहेंगे।